श्री सद्गुरु महाराज की जय। अमरवाणी शांति संदेश। हृदय में समता लाओ। पूज्य पाद संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की वाणी। बंदो गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, आपने अभी रामायण से श्री राम जी का उपदेश सुना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य शरीर सब शरीरों में श्रेष्ठ है। यह जलचर, थलचर, नभचर सब पर शासन करता है, सबको काबू में करके रखता है, सबको नाच नचाता है। यह शरीर देवताओं के शरीर से भी श्रेष्ठ है, इसलिए देवता भी इस शरीर को चाहते हैं। फिर भी आश्चर्य है कि मनुष्य देवता को पूजते हैं। यदि मनुष्य पशुवत नहीं बढ़ते तो देवता से भी श्रेष्ठ है। अर्जुन इंद्रलोक में अस्त्र विद्या सीखने गए थे। वहां अप्सरा उर्वशी उस पर मोहित हो गई। अर्जुन ने उससे शाप ले लिया, किंतु उसके विषय भोग में नहीं फंसे। दूसरी ओर इंद्र इस लोक में आए और इंद्रिय विषयों में फंसकर शाप पाए। दोनों में कितना अंतर है। यह शरीर साधनों का धाम है, इसमें मोक्ष का दरवाजा भी है। मोक्ष का दरवाजा कौन है? हम लोग अपने शरीर में प्रत्यक्ष 9 द्वार देखते हैं। 9 द्वार कौन सा? आंखों के 2 द्वार, कान के 2 द्वार, नाक के 2 द्वार, मुख का 1 द्वार और मलमूत्र विसर्जन का एक द्वार। किंतु यह मोक्ष का द्वार नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, 9 दरी ठाके धावतु रहाए, 10वें निज घर वासा पाए। यह 10वां द्वार ही मोक्ष का द्वार है, जो गुप्त है। इसे शिव नेत्र भी कहते हैं। आप शिव जी की तस्वीर में 3 आंखें बने हुए देखे होंगे, किंतु 3 आंखें शिव जी को ही नहीं, हम सबको भी है। यदि अपनी वृत्ति को समेटकर वहां रहे तो उसे जानेगा और उसका बड़ा कल्याण होगा। इससे वासना का क्षय होगा। स्थूल भोगों से वृत्ति फिर जाती है, मन उलट जाता है। अपने मन को वहां समेटो जहां से चेतन धारा समूचे शरीर में फैलती है। यही मोक्ष का द्वार है। कोई अच्छे गुरु मिले और इसका यत्न बता दे तो साधन करने पर देखोगे कि स्थूल शरीर से और ब्रह्मांड के स्थूल तल से छुट्टी मिल गई। मोक्ष के द्वार को जानना समझना चाहिए और उसके लिए यत्न करना चाहिए। वह द्वार सबके भीतर है और उसके लिए सब कोशिश कर सकते हैं। गुरु युक्ति के अनुकूल साधनों में थोड़ा भी मन लगे तो वह कुछ न कुछ प्रत्यक्ष देखेगा। जब साधना पूर्ण करेगा तब शरीर छोड़कर जिस लोक में जाएगा उसको मोक्ष धाम कहते हैं। भगवान यही जाने के लिए कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछतार, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ईश्वर में कोई दोष नहीं लग सकता। प्रारब्ध अपने से बनाना होता है, इसलिए इसको भी दोष देना बेकार है। काल अर्थात समय किसी को कर्म करने से रोकता नहीं, इसलिए इसे भी दोष नहीं दे सकते। फिर कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। 5 विषय 5 हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन 5 को ग्रहण करने के लिए 5 इंद्रियां हैं। आँख से रूप देखते हैं, कान से शब्द ग्रहण करते हैं, नाक से गंध लेते हैं, जिह्वा से स्वाद ग्रहण करते हैं और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। मनुष्य शरीर का यह काम नहीं है कि विषय में फंसे, तब क्या काम है?
निर्विषय की ओर जाने का काम है, जो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द नहीं है। निर्विषय अर्थात परमात्मा है। उस ओर लगने के लिए राम जी उपदेश देते हैं। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधा ते सठ विष लेही। ताहि कबहु भल कहै न कोई, गुंजा ग्रहई परस मनि खोई। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। कबहुक करे करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत सनेही। नरतनु भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। आगे कहते हैं, सदगुरु वे हैं जो सद्ज्ञान में बरते, जो दूसरों को सद्ज्ञान देता हो, सत स्वरूप परमेश्वर का भजन ध्यान कराता हो और दूसरों को भजन ध्यान करने का प्रेरणा देता हो। मोक्ष में जाने का ज्ञान ही सद्ज्ञान है। मोक्ष में जाने का ज्ञान ही सद्ज्ञान है। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्य चित्त जग में रहते। दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते। दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते। संशय दूर बहा, संत मत अस्थिर करते। में ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सतचित्त। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ऐसा गुरु सच्चा कर्णधार मल्लाह है। मल्लाह आंधी तूफान में नाव को ठोकरों से बचाता है। उसी तरह सदगुरु सत्संग कराकर जीव को संसार के दुखों से बचाकर रखते हैं। जो न तरई भव सागर, नर समाज अस्पाय। सो कृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाय। पहले आप लोगों ने सुना, विराजे रोम रोम में राम। उसके लिए कोई एक स्थान खास नहीं कि वहीं रहे, सब जगह उनका खास ही है। हम अपने अंदर में हैं और परमात्मा भी हमारे अंदर ही है। जितना नजदीक अंतर में है उतना बाहर में नहीं। इसलिए अपने अंतर में ग्रहण करना ही सुलभ होगा। दूसरी बात यह कि बाहर में ग्रहण नहीं कर सकते। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व ग्रहण नहीं हो सकता। जो वस्तु जैसी है उसको ग्रहण करने के लिए भी वैसा ही यंत्र चाहिए। जो सर्वव्यापक है वह कितना सूक्ष्म होगा, इसके लिए आगे हमारी इंद्रियां अत्यंत सूक्ष्म है, इससे उसका ग्रहण नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर को इंद्रियातीत कहा गया है। बाहर भीतर की सब इंद्रियां आपकी है, आप इंद्रिय नहीं। जिस तरह परमात्मा सूक्ष्म है, आप भी उसी प्रकार सूक्ष्म हैं। इसलिए आप ही उसे पकड़ सकते हैं। कोई कहे परमात्मा क्या है तो उसे क्या कहिएगा। जो कोई जन्मांध हो वह पूछे कि रूप क्या है तो उसे क्या कहा जाए। आंख से जो ग्रहण होता है वह रूप है। वह सुनकर चुप हो जाएगा किंतु उसे ज्ञान नहीं होगा। जैसा बोध कि आंख वाले का होगा, उसी प्रकार जो केवल चेतन आत्मा से ग्रहण हो वह परमात्मा है। जो चेतन आत्मा से ग्रहण नहीं कर सकते हैं वे जन्मांध की तरह है। संसार के सब लोग पहले ऐसे ही होते हैं। जब गुरु मिलते हैं उनकी युक्ति के अनुकूल चेतन आत्मा पर से शरीर इंद्रिय की पट्टी खुली कि प्रत्यक्ष देखा। जैसे आंख पर रंगीन चश्मा रहने से चश्मे के रंग के अनुकूल देखते हैं, उसी तरह चेतन आत्मा पर शरीर इंद्रिय की पट्टी रहने से माया ही माया मालूम होगी। शरीर इंद्रिय रूप पट्टी उतरने से
परमात्मा छिपा नहीं रहेगा, वह प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। अपने को जड़ से हटाकर चेतन आत्म रूप प्राप्त करें, तभी परमात्मा का दर्शन होगा, तभी कल्याण है, शांति है, सुख है। इसलिए सदाचार पालन करते हुए सत्संग और ध्यान करना चाहिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से बचना चाहिए। कभी भूल से पाप हो जाए तो पछताना चाहिए, ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए और स्वयं मुस्तैद रहना चाहिए। जो सदाचार का पालन नहीं करता उसका हृदय दुखी रहेगा, शरीर भी दुखी रहेगा। स्वराज मिलने के पहले लोग कहा करते थे कि अरे योग ध्यान अभी क्या होगा, पहले स्वराज प्राप्त करो, अपना राज्य होगा, बढ़िया खाओगे पहनोगे, फिर योग ध्यान करना। किंतु अब तो स्वराज मिल चुका है, फिर भी लोग अन्न वस्त्र के लिए दुखी क्यों हैं? सदाचार का पालन नहीं करते हैं, केवल शासन द्वारा ही देश को सुखी करना चाहते हैं। यह नहीं होगा। बाबा साहब का अर्थात बाबा देवी साहब ने 1909 ईस्वी में कहा था, पहले आध्यात्मिकता का पद है, तब सदाचार, फिर सामाजिक नीति और अंत में राजनीति का पद है। आध्यात्मिकता की ओर चलने से सदाचार का पालन अवश्य होगा। समाज के लोगों द्वारा सदाचार का पालन करने से सामाजिक नीति अच्छी होगी। सामाजिक नीति जब अच्छी होगी तो राजनीति कभी बुरी नहीं हो सकती। बुराइयों को छोड़ो, झूठ कपट छल मत करो। झूठ कपट करके बोलने से सदाचार से गिर जाएंगे। झूठ कपट संसार की वस्तुओं के लिए करते हैं। समर्पण का फल, समर्पण मिलने से क्या फल होता है उसके बारे में बताया। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन के नाम पर एक रेलवे स्टेशन है। वहाँ तो बड़े बड़े बादशाह हुए, पर उनके नाम पर वहाँ स्टेशन का नाम नहीं पड़ा। क्यों? हजरत निजामुद्दीन एक कामिल फकीर थे। उनके 22 चेले यानी शिष्य थे। वे सभी चाहते थे कि इनके बाद हमको ही गद्दी मिले। सब के सब सोचते थे कि हम गुरु बने। हजरत साहब ने उन सब की परीक्षा लेने की सोची ताकि योग्य उत्तराधिकारी की पहचान हो जाए। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, चलो जी आज बाजार घूमने चलते हैं। 2200 शिष्य उनके साथ हो लिए। बाजार के समीप ही वेश्यालय था। घूमते घूमते वे वहां चले गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मुझे काम है, मैं ऊपर कोठे पर जाता हूँ। हजरत साहब ऊपर कोठे पर चढ़ गए और शिष्य लोग दृष्टि टिकाए हुए थे कि देखें हमारे गुरु वेश्या के यहाँ क्या करते हैं। वेश्याओं से हजरत साहब ने फरमाया, देखो जी हमारे लिए दाल रोटी शरबत की बोतल लाओ। सभी चीजें आने लगी। इन दृश्यों को देखकर शिष्य लोग सोचने लगे कि हमारे गुरुजी वेश्या के यहाँ खाना खाएंगे, बोतल पिएंगे तो और आगे भी बात हो सकती है। एक एक करके शिष्य लोग वहां से खिसकने लगे। हजरत साहब भोजन क्या करते? उन्हें तो शिष्यों की परीक्षा लेनी थी। उन्होंने वेश्या से कहा, तुम दूसरी जगह जाकर सो, मुझे इस कमरे में सोने दो। उन्होंने सारी रात वहीं बिता दी और सवेरे जब कोठे से नीचे उतरे तो देखते हैं कि एक शिष्य को छोड़कर बाकी सब जा चुके हैं। जो एक रह गया था
उसी का नाम था अमीर खुसरो। उन्होंने अमीर खुसरो से पूछा, तुम अकेले हो और सब कहाँ गए? उन्होंने उत्तर दिया, आपको ऊपर देखकर आपके प्रति सबके मन में घृणा हो गई। वे लोग सोचने लगे कि ऐसे भी गुरु होते हैं जो वेश्यागमन करे और शराब पिए, इसलिए सभी चले गए। हजरत साहब ने पूछा, तुम क्यों नहीं गए? उसने उत्तर दिया, चला तो मैं भी जाता, पर मैंने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई, किंतु आपके कदमों को छोड़कर मेरे लिए कहीं जगह दिखाई नहीं दी। मैं कहाँ जाता? सच्चे गुरु को सच्चा शिष्य मिल गया। उन्होंने हंसकर शिष्य को गले लगा लिया और अपने गद्दे उन्हीं को दे दी। ये था समर्पण का फल। जब तक हम सद्गुरु के ऊपर समर्पण नहीं करते तो हमें उनकी वसीयत सौगात नहीं मिलती। वसीयत में चाहे ज्ञान हो या धन हो, अक्सर शिष्य जो होते हैं वह ज्ञान धन के लिए ललायत होते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।